तो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं कुछ सवाल। और वो सवाल होगा रोटेशनल मोशन के ऊपर, है ना। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कुछ चीजों के बारे में। कौन कौन सा चीजों के बारे में? एक था रोटेशनल डायनेमिक्स, है ना। दूसरा क्या था दोस्त? दूसरा था ट्रांसलेशनल डायनेमिक्स। याद आ रहा है? डायनेमिक्स यानी काइनेटिक्स, ट्रांसलेशनल काइनेटिक्स और रोटेशनल काइनेटिक्स। याद आया? मैंने ये भी बताया था रोटेशनल काइनेटिक्स हो या ट्रांसलेशनल हो, ये दो तरह का हो सकता है। एक तो यूनिफॉर्म वाले हो सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन वाले, और एक होते हैं नॉन यूनिफॉर्म वाले, है ना। तो यूनिफॉर्म मोशन वाले में क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है। नॉन यूनिफॉर्म वाले में क्या होता है? वेलोसिटी वेरिएबल होता है, जीरो नहीं होता। और एक्सेलरेशन जो है वो जीरो भी हो, सॉरी, वो जीरो भी हो सकता है और एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है। जीरो तो नहीं होगा, कांस्टेंट हो सकता है। हाँ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है। मैंने फॉर्मूला भी लास्ट क्लास में बहुत सारा बताया था। आइए अब हम लोग एक काम करते हैं, उसके ऊपर कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करें? बताओ दोस्तों। हाँ। आइए सॉल्व हाँ करें सर। सब। ठीक ठीक। तो मुझे बताओ, एक मिनट। पहला क्वेश्चन, आइए आपके स्क्रीन पे ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो। पहला क्वेश्चन कह रहा, अ फैन इज रोटेटिंग विथ अ स्पीड ऑफ 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है। आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट इन 10 सेकंड। ठीक है। अज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डी एक्सेलरेशन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी एक पंखा है, घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? 1 मिनट में 450 रिवॉल्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो 450 रिवॉल्यूशन दिया है, ये क्या है? तुम बोलोगे सर ये तो फ्रीक्वेंसी है ना। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी है। याद रखना, मैंने कल बताया था शायद तुम लोगों को, किस किस चीज के बारे में। ओमेगा के बारे में बताया था, थीटा के बारे में बताया था, और अल्फा के बारे में बताया था कि इनके लास्ट में क्या होना चाहिए? रेडियन। बिना रेडियन के इनका वैल्यू नहीं आएगा। बताया गया था कि नहीं बताया गया था? बोलो। हाँ सर। और यहाँ तो रिवॉल्यूशन पर मिनट है। तो यहाँ ये क्या है? रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो मैं लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट। तो ये हो गया 450 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अगर मैं इसे पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या कर दूं? 450/60 कर दूं। जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से काटो तो कितना हो जाएगा? 3 2 ऊपर 15, कितना हो गया? 15/2 पर सेकेंड। 15 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। हो गया कि नहीं हो गया? बोलोगे हाँ। हम एक फॉर्मूला जानते हैं, पता है क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम जानते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई एफ। याद आ रहा है? पढ़े थे? नहीं पढ़े थे तो नोट कर लो। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 पाई। एफ का वैल्यू कितना है? 15/2। तो 2 से 2 कट गया, यानी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो गया? 15 पाई रेडियन पर सेकेंड, है ना। बताओ कोई दिक्कत? और यहाँ पे नहीं सर। फ्रीक्वेंसी हमेशा रिवॉल्यूशन पर सेकंड में डालना है। किस में डालना है? रिवॉल्यूशन पर सेकंड में डालना है। तो ये हमें क्या बताया है? ये हमें बताया है इनिशियल ओमेगा, ओमेगा आई। क्या बताया? इनिशियल ओमेगा। यानी पंखा का रफ्तार कुछ यूं रहा होगा, 15 रेडियन पर सेकंड का। अरे हाँ या ना, बोलो दोस्तों। हाँ सर। हाँ। और जब ये रुक ही जाएगा, देखो, आफ्टर बीइंग स्विच्ड ऑफ इट कम्स टू रेस्ट, तो फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा फाइनल जीरो। भाई जब रुक गया तो एंगुलर वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। हाँ या ना? ठीक है। हाँ। टाइम हाँ कितना सर। लिखा रुकने में? टाइम लगाया है 10 सेकंड। पूछ क्या रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है अज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डी एक्सेलरेशन, कैलकुलेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इट, है ना। ये पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना ये बनाया है। ठीक है। तो ठीक नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को पहले छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है ये। तुम बोलोगे सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो हम थीटा कहते थे, है ना। तो थीटा है। बराबर हाँ। क्या लिखेंगे? ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ बाई 2 × टी। ऐसा कुछ फॉर्मूला कल लिखवाए थे क्या? बताओ तो मृणाली। नहीं। हाँ, पीडीएफ खोलो जरा। जितना जोश में तुम नहीं बोलियो, जरा खोलो पीडीएफ। नहीं नहीं, बताए थे बताए थे।
मतलब क्या बोले यार, इतना बताया। खुल के झूठ बोलते हैं ना लोग। नहीं, सीधा नहीं ट्रैक में सर। बोल दी नहीं। तो इनिशियल इनिशियल ओमेगा कितना है, 15 रेडियन पर सेकेंड। तो मैं लिखूंगा 15। फाइनल कितना हो जाएगा रुकने के बाद, 0/2। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। तो योगेश दादा कितना आंसर आ जाएगा, कट जाएगा 5। तो 75। 75 रेडियन आ गया इसका आंसर। कितना आ गया, 75 रेडियन। 75 रेडियन ही आएगा ना। पाई भी है क्या, अच्छा पाई भी है, सॉरी पाई मैं भूल गया। 15 पाई। 75 पाई आ गया, है ना। 75 पाई आ गया। थीटा का वैल्यू, ये क्या आया है, थीटा का वैल्यू। कुछ फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लो। ये वाला फॉर्मूला जैसे नोट कर लो, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ। और एफ को किस में लेना है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में। ठीक है। दूसरा, थीटा को अगर आप चाहते हो कि रिवॉल्यूशन पर सेकेंड में करो कैलकुलेट, थीटा को अगर आप रिवॉल्यूशन में कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मुझे एक बात बताना, मुझे एक बात बताना। अगर कोई आदमी एक गोल चक्कर घूमता है, तो कितना रेडियन चला, कितना डिग्री का एंगल बनाया। तुम बोलोगे 2 पाई रेडियन। कितना पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। 2 पाई चलेगा कि नहीं चलेगा, इंडियन। 360 यानी 2 पाई। होगा या नहीं होगा। हाँ। तो मैं बोल रहा हूं कि ये पंखा मान लो एन एन टाइम्स चला है, तो n × 2 पाई, जो कि थीटा के बराबर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बराबर होगा। हाँ या ना। भाई एक में 2 पाई चला, तो हमने बोला कि ये रुकने से पहले एन टाइम चला होगा, एन टाइम गोल 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 घूम गया होगा। तो घुमा होगा थीटा के बराबर ही ना। और थीटा का वैल्यू हमारे पास है। तो n 2 पाई इज इक्वल्स टू 75 पाई। पाई से पाई मर गया। तो n = 75/2, यानी 35 दूना 70, दो 37, 37.5। इतना बार वो घूम चुका है, इतना बार वो घूम गया। तो दो तीन फॉर्मूला लिख लो, ये वाला फॉर्मूला से, ये वाला, ये वाला। इजी था ये सवाल। मैं तो टाइम लगा के सॉल्व किया हूँ जानबूझ के। है तो इजी ही। हाँ सर। एक और हो जाए सवाल दोस्तों, आइए हम्म। करें एक और। ब्रू नाली हाँ। करें हाँ आओ, सर। हटा दें इसको, डिलीट करें। आंसर लिख लियो, कैलकुलेशन लिख लिए। लिखना है इसको, सॉल्यूशन लिखना है। लिख लिया क्वेश्चन सर। का जगह छोड़ दें और सॉल्यूशन लिखते जाएं। ठीक, हो गया। और हाँ सर, हाँ बोलो, ममता बोलो बोलो। वो आपने ना, और वीडियो लेक्चर्स जो अपलोड किए उसमें वो कुछ तो और आपने किया है अपलोड, वो मुझे नहीं समझ रहा क्या किया। ठीक है, तुम मुझे बताना क्लास के बाद, है ना। चलो, ये लिख लिए हो, सॉल्यूशन लिखे, सॉल्यूशन लिखना जरूरी है। इस फॉर्मूला को भी ध्यान देना, इसको भी ध्यान देना। ठीक है, हाँ सर। आगे बढ़े। अ, ओके। ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, वो वाला। तो उसमें क्या तुमको समझना है। वो आपने कब लिया, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन? वो बायो का लेक्चर है बाबू। वो केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन बायो का लेक्चर है। हाँ। वही बोला, मैं कब मिस किया ये। क्या मतलब, कहाँ हो आजकल। मुझे क्या पता सर, वो केमिकल इंटीग्रल और हम इंटीग्रेशन। आपके मार्ग पर है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास एक सवाल है। आई होप यू कैन सी द सवाल, राइट। हम्म। है ना, सवाल अच्छे से दिख रहा है ममता। हम्म। तो सवाल हाँ कह सर। रहा है, अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम रेस्ट acquires the angular speed 100 revolution per second, है ना। acquires the speed 100 revolution per second in 4 second। ठीक है। the angle rotated by it during these 4 second in radian is, है ना। यानी तुमसे क्या पूछा है पता है, तुमसे क्या पूछ लिया मालूम है, तुमसे पूछ लिया है थीटा। तुमसे क्या पूछा है दोस्त, थीटा। ठीक है, तो निकाल दोगे क्या, निकाल दो। क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, अ डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस 100 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड यानी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। कितना दिया, फ्रीक्वेंसी 100 100 रिवॉल्यूशन अपॉन 2। पर सेकेंड, है ना। तो क्या हम इसका इनिशियल ओमेगा निकाल सकते हैं क्या। तुम बोलोगे हाँ सर, आप ओमेगा निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है।
मैं ओमेगा निकालूंगा, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई एफ, क्या होता है, 2 पाई एफ। 2 पाई। तो 2 पाई इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200 पाई, कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल्स टू 200 पाई। डिस्क रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम रेस्ट। अरे फ्रॉम रेस्ट है भैया, फ्रॉम रेस्ट, सुनो ना, मैं गलत पढ़ रहा था, फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल ओमेगा इसका क्या है, 0 है, इनिशियल ओमेगा क्या है, 0। ये क्या है, फाइनल, ये क्या है, फाइनल। ठीक है। अब हाँ। हमसे क्या पूछ लिया, हमसे पूछा है 4 सेकंड बाद का कथा सुनाओ आप। आइए सुनाते हैं 4 सेकंड बाद की कथा। तो थीटा बराबर क्या लिखते हैं, यही फॉर्मूला लगा दे मृणाली, ओमेगा आई प्लस हाँ सर। ओमेगा एफ बाई 2 इंटू टी। ये तो काफी अच्छा और काफी सरल फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल 0 है, देखो रेस्ट पे था ना, तो ओमेगा इनिशियल 0 प्लस फाइनल कितना है, 200 पाई। टाइम कितना है दोस्त, 2, और ये कितना है, 4। तो ये 2 से 1 टाइम में कट गया, तो कितना हो गया, 400 पाई। आंसर है 400 पाई, और ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में 400 पाई गिवन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिया, नेक्स्ट टाइम से मैं ऑप्शन भी दे दूंगा। बोलो कोई दिक्कत, इजी था या नहीं था, हाँ सर, इजी था। इजी था ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। नहीं। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि इसने जब 400 पाई एंगल बनाया, है ना, 400 पाई का एंगल बनाया, तो कितना बार गोल गोल घूमा होगा, जरा बताओ तो ये डिस्क। तो तुम वही फॉर्मूला फिर से लगा देना, एन 2 पाई इक्वल्स टू थीटा। कितना बार वो घुमा होगा के लिए क्या कर दोगे, एन 2 पाई इज इक्वल्स टू थीटा। एन 2 पाई इज इक्वल्स टू 400 पाई, है ना, पाई से पाई मर गया, और 2 से ये 2 बार कट गया। एन बराबर कितना हो जाएगा, 200। 200 बार घूमा होगा ये, 200 बार गोल 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 घूम गया हो, देख रहे हो, बोलो। हाँ। क्या हाँ, हाँ क्या होता है भाई, हाँ क्या, आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ। ठीक है, ममता, आगे बढ़ते हैं ना, हम्म। चलो आगे आ जाओ, तुम्हारे लिए एक तड़कता भड़कता सवाल आ रहा है, सॉल्व कर ले जाओगी। देखेंगे सर। कर लो, सॉल्व कर लो तुम तो, ये है वो सवाल। बताओ, ममता इस सवाल का जवाब दो। अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन कवर्स 100% नहीं है वो, 100 पाई है, इसको कर लो पाई, कॉपी पे भी कर लेना पाई, है ना, मैंने बोला था ना कहीं कहीं वो थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। 100 पाई, है ना, 100 पाई रेडियन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड इन रेडियन पर सेकेंड इज, बताइए। ये तुम लोग खुद सॉल्व कर लो, क्या क्या वैल्यू दिया है पहले ये देखो, वैल्यू क्या क्या दिया है। द बॉडी, द बॉडी, अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा दिया है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, अल्फा, अल्फा दिया है ना, हाँ। कितना दिया है अल्फा, बताओ। 100। नहीं 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 नहीं, तुमसे तो ये पूछ, ये दिया हुआ है 100 रेडियन, 100 पाई रेडियन, पाई रेडियन मतलब थीटा दिया, थीटा दिया देखो, क्या दिया, 100 रेडियन, 100 पाई रेडियन, ये है दिया, देखो। अ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, कवर्स 100 पाई रेडियन, कवर्स 100 पाई रेडियन इन द फर्स्ट 5 सेकेंड, समझ में आया। टाइम क्या दिया है, 5 सेकेंड दिया है, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, और ये जो बोल दिया यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो। अब क्या पूछ लिया, इट्स एंगुलर स्पीड एट द एंड ऑफ 5 सेकेंड, यानी जब 5 सेकेंड खत्म हो रहा होगा तो उसका एंगुलर स्पीड क्या होगा, एंगुलर स्पीड यानी वेलोसिटी पूछ रहा है, एंगुलर स्पीड यानी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है। तुम बोलोगे ठीक है। अब इसमें तुम बोलोगे सर इनिशियल का तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना,
इनिशियल का तो हमें कुछ मालूम नहीं चल रहा, तो सवाल में लिखा है बॉडी आफ्टर रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन इतना इन द फर्स्ट 5 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट मतलब। का मतलब क्या है? पहले ये रुका हुआ होगा, पहले ये हम्म। क्या होगा? रुका हुआ होगा, बताओ। हम्म। हाँ। कोई बात नहीं। अब मुझे कोई बात नहीं, वीडियो चेक कर लेना। यस यस। अब मुझे एक बात बताओ, डब्ल्यू ओमेगा एफ तुम लोग निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बोलो। हाँ सर। तो निकालो ना फिर। कौन सा फॉर्मूला लगाओगी मृणाली? जो भी लगाना है लगा दो। एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना चाहती हो? हम्म। उससे भी निकल आएगा। और लेकिन हम उतना नहीं लगाएंगे, हम तो भाई शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे मालूम है? देखो, हम लगाएंगे थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा आई प्लस ओमेगा एफ बाई 2 इंटू टी। थीटा का वैल्यू कितना गिवन है? 100 पाई। ओमेगा इनिशियल 0 प्लस डब्ल्यू ओमेगा एफ हमें नहीं पता, अपॉन 2 इंटू 5। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 पाई, है ना, इक्वल्स टू ओमेगा एफ इंटू 5। तो ओमेगा एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 पाई। आएगा कि नहीं आएगा? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये वाला फॉर्मूला नहीं, आप ये भी तो लगा सकते थे। थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ये इससे भी तो निकाला जा सकता था ना। अल्फा निकाल के निकाल सकते थे। देखो कैसे निकालेंगे, अल्फा यहां से निकालना पड़ेगा। आओ अल्फा निकालें, निकाल ले क्या इससे अल्फा? बोलो। हम्म। निकालें अल्फा। आओ। थीटा का वैल्यू कितना है मृणाली? 100 पाई। ठीक है। ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? जीरो। तो हटा दो इसको। हाफ अल्फा का वैल्यू अल्फा, टी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25, टी स्क्वायर यानी 25। 25 को इससे काटो, कितना बार में कटेगा? 8। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 दूना सॉरी 8 दूना 16 हो जाएगा क्या? हाँ, हाँ। 16 ही हो जाएगा ना। हाँ। 8 पाई 25। हाँ, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? एक मिनट, मैंने तो वहां सब पे सही आठ किया। कैसे क्या लिखा सर? ओह, एक मिनट एक फोर मिनट। होगा। मुझे मुझे एक चीज करने 25 दो। फोर होगा। गड़बड़। इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना होगा, 200 होगा, है ना। ये मैंने गड़बड़ हम्म। किया। ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 200, तब काटेंगे इसको 8। हाँ तो होगा अल्फा 8। बराबर क्या हो जाएगा? 8 पाई। क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर 8 पाई। अब अल्फा आ गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। तुम बोलोगे हाँ ये लगा सकते हैं। ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 प्लस अल्फा का वैल्यू कितना है? 8 पाई। टी का वैल्यू कितना है? 5। तो ओमेगा फाइनल यहां से कितना आ जाएगा? 8 पंचे 40, 40 पाई। देखो इससे भी इतना ही आया है और इससे भी इतना आया है। कौन सा वाला अच्छा लगा, ऑरेंज वाला या ग्रीन वाला? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला अच्छा है ना। वहां पे गड़बड़ हो गया था, पहले डिवीजन वाले को मल्टीप्लाई किया जाता है, नियम, है ना। तो नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते ना। हम्म। ठीक है। तो दोनों सही था ना, इजी था ममता? ममता तुम समझ रही हो या नहीं समझ रही हो? क्योंकि अभी हमेशा कल भी ऐसा ही सवाल आने वाला है। हाँ बोलो। सर। योगेश, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? वही बेसिक्स है, यस सर। कहीं अल्फा कहीं ये कहीं वो कहीं वो, आज और कुछ। चलो भैया, आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन लिख लिए हो? क्योंकि सॉल्यूशन लिखना जरूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख सॉल्यूशन लिए। लिखना जरूरी है। लिख चुके दोस्तों? मैं हटा दूं? हाँ सर। चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर पढ़ो नीचे वाला। अवील वाला है। हम्म। क्या हुआ, नहीं पढ़ सकती क्या मृणाली? पढ़ सकती हूँ। तो पढ़ो ना।
A wheel starting from rest is uniformly accelerated at 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, 2 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, पर सेकेंड। अच्छा, एक्सेलरेशन है तो पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको स्क्वायर कर लो दोस्तों, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर 20 सेकेंड इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, है ना, टी वहां पे है, एच यहाँ पे है, फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड, ठीक है, and is finally brought to rest in next 20 seconds. The total angle rotated by the wheel in radian second. अब बताइए, ये सवाल काफी अच्छा है, इसमें थोड़ा मस्तिष्क लगाओगे? बोलो। हाँ सर। लगाओगी? थोड़ा सा खर्चा होगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि सवाल अच्छा है। ममता, सॉल्व कर रही हो क्या? हाँ सर। करो करो, दिखाओ। सॉल्व करो। नहीं नहीं, दिखाओ नहीं, आंसर बताओ ना तुम तो। आओ, कुछ कुछ चीजें मैं भी लिखता हूँ। पहले ही बोल दिया है कि व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो मैं इनिशियल वाले को जीरो मानूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं जीरो मान लेता हूँ। टाइम जीरो पे है, कहाँ पे? टाइम जीरो पे। उस वक्त इसका अल्फा कितना था? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों भाई? 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना स्टार्ट किया। ये क्या किया? मूव करना स्टार्ट कर गया। तो मूव करेगा तो ये कुछ दूर चलेगा भी ना, क्योंकि बोला है कि 20 सेकंड तक चला है, ये देखो, for 20 seconds. A wheel starting from rest is uniformly accelerated at इतना रेडियन पर सेकंड फॉर 20 सेकंड। ठीक है, तो ये मान लो ये 20 सेकंड चल के यहाँ पे पहुंचा। भाई 20 सेकंड में कुछ तो चला होगा ना, 0 से लेके 20 तक। तो ये कितना चला? थीटा। थीटा कितना हुआ इसका? तुम बोलोगे थीटा निकालना इजी है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, है ना, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। करेंगे कि नहीं करेंगे? ओमेगा का वैल्यू तो जीरो है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? हाफ। अल्फा का वैल्यू क्या है? इंटू टू। टाइम का वैल्यू कितना है? 20। टाइम का वैल्यू कितना लेंगे? 20। बोला है ना 20 सेकंड, देखो यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर। 2 से 2 मर गया तो कितना हो गया? 400। 400 रेडियन आया थीटा। थीटा कितना आया? 400 रेडियन। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत? अब हम्म। क्या बोला है भैया? अब बोला है इट इज अलाउड, ध्यान से सुनिए। अब बोला है इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 20 सेकेंड। पता है इसका मतलब क्या बोला है? इसका मतलब ये बोला है कि ये, ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये बोला है कि यहां से लेके इसको यहां तक अगले 10 सेकेंड तक इसको उसी रफ्तार से मूव करने दिया गया जो यहाँ पे इसका रफ्तार था। तो इसका रफ्तार यहाँ पे ओमेगा कुछ तो रहा होगा, बोलो मृणाली। भाई कुछ तो रहा होगा इसका एंगुलर वेलोसिटी, ये उसी वेलोसिटी से हाँ यहां सर। तक मूव करता गया। तो ये ओमेगा हमें पता कैसे चलेगा भाई? ये ओमेगा हमें पता कैसे चले? कौन बताएगा ये ओमेगा कैसे मालूम चले? ओमेगा हम ओमेगा कैसे पता फाइनल करें? निकालना है ना, थीटा इज इक्वल्स टू वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे और क्या। कौन सा वाला? निकालो, कौन सा वाला? निकालो निकालो, जल्दी निकालो गलत है। तो। नहीं, आंसर निकालो, मैं तो ये बोल रहा हूँ मृणाली। v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, सर है ना? उससे कैसे निकलेगा? देखो अगर निकलता है तो देखो। आया कुछ? अरे भैया, एक बात बताओ, हमें इनिशियल ओमेगा पता है, हमें टाइम पता है, हमें डिस्प्लेसमेंट पता है, हम इसको नहीं पता कर सकते कि इस 20 सेकंड में इसका ये क्या रफ्तार रहा होगा? v² - u² इज इक्वल्स टू 2as, भूल गए क्या? यार कैसे बच्चे हैं। नहीं सर। ओमेगा फाइनल याद नहीं। स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा थीटा। होगा कि नहीं होगा? हम इसको, इसका वैल्यू तो जीरो है, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 400। होगा कि नहीं होगा? तुम बोलोगे हाँ। तो ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू, अरे यार, अंडर रूट 2 इंटू 2,
और 400 का मैं 20 × 20 लिख दूं क्या? 20 × 20, तो यहां से क्या आंसर आ गया? 40। आंसर क्या आ गया? 40 आया कि नहीं आया भाई? तो इसका हो गया 40 रेडियन पर सेकेंड। अब 40 रेडियन पर सेकेंड से ये 10 सेकेंड तक मूव किया है, तो कितना मूव किया फिर? अरे एक बात बताओ, इसी रफ्तार से ये 10 सेकेंड तक मूव किया, तुम्हारे पास स्पीड है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते? क्या होगा? ω × T। अरे होगा कि नहीं बस। होगा? अरे तुम्हारे पास हाँ स्पीड गिवन है, स्पीड इतना इस रफ्तार से जा रहा है, वो भी 10 सेकेंड के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, निकाल दिए सीधा। कितना हो जाएगा? 40 इंटू अगले 10 सेकेंड, कितना? 400। अरे होगा कि नहीं होगा? हाँ। ठीक। अब क्या बोल रहा है? ध्यान से सुनो, अब बोल रहा है एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन नेक्स्ट 20 सेकेंड। है ना? बोल रहा फाइनली इस बालक को, सॉरी इस आदमी को यहाँ पे रेस्ट में डाल दिया गया अगले 20 सेकेंड। तुम बोलोगे ठीक है, अगले 20 सेकेंड में रेस्ट में। द टोटल एंगल रोटेटेड बाय द व्हील। अब यहाँ पे जो ये रेस्ट में आया है, तो तुम बोलोगे सर रेस्ट में तो आ गया है, ठीक है, टाइम हमको दिया गया है ना, हमको टाइम तो दे दिया गया है, तो यानी यहाँ पे ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? 0। इस केस के लिए यहाँ पे ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? 0। और यहाँ का जो ओमेगा था वो इसका इनिशियल हो जाएगा। अरे हाँ या ना भाई? 40। अरे हाँ या ना बोल लो भाई। जी सर। ठीक है, तो क्या यहाँ से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं या थीटा डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले? क्या विचार? कर लेते हैं तुम ना बोलोगे कि सर कैलकुलेट। आप एक काम करो ना, अल्फा को गोली मारो ना, भले ही डी ठीक एक्सेलरेट हो जाए, कुछ हो रहा है, अब तो सीधा थीटा पकड़ो, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है? एंगल रोटेटेड यानी थीटा के बारे में पूछ रहा है। तो थीटा डायरेक्ट पकड़ो, ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई 2 इंटू टी। ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगा? 40, क्योंकि इसका वाला स्पीड यहाँ पे रहेगा, तो 40 प्लस फाइनली में तो रुकेगा ही, तो 0/2। और टाइम कितना है? 20 सेकेंड। तो कट करो भैया 40, कितना हो जाएगा? 20। 20 × 20 कितना हो गया? ये भी 400। हुआ कि नहीं हुआ भाई? बता दो। हाँ। ओके ओके योगेश, तो ये भी 400 हो गया। तो ये 400, ये 400, ये 400 कितना हो गया? 1200 रेडियन एंगल बना दिया ये। और यही है इसका डिस्प्लेसमेंट, हो गया खत्म। द टोटल एंगल रोटेटेड कितना हो जाएगा? 1200 रेडियन। कितना एंगल रोटेट किया? 1200 रेडियन। एंगल का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मैंने बताया था ना, एंगल का यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। और बोला भी है रेडियन में निकालने के। तो 1200 रेडियन। इजी था या बहुत इजी था? इजी था सर। तो लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन बाद में लिख लेना। समझ में आया है ना? हाँ। क्योंकि समझना जरूरी है। हम्म। मृणाली नहीं समझ में आना तुमको? समझा सर। पता नहीं क्या समझा। पर फिर से एक बार हो सकता है क्या सर? अरे आप बिल्कुल हमेशा। होगा भाई, पब्लिक का अगर डिमांड आएगा तो क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो, ममता सवाल बोल रहा है कि एक व्हील है, स्टार्ट किया है मूव करना फ्रॉम रेस्ट, तो फ्रॉम रेस्ट तो हमने इनिशियल 0 ले लिया, टाइम उस वक्त 0 हम्म। था, और उस वक्त अल्फा इतना था। बोला कि वो बंदा 20 सेकंड तक चला है इस एक्सेलरेशन से। हम बोले ठीक है, अगर 20 सेकंड चला है ना, तो हमने ये फॉर्मूला S = UT+12AT² से हमने पता किया कि 20 सेकंड में वो चला कितना, तो हमको पता चला इतना चला है। ठीक, बताओ कोई दिक्कत? हम्म। फिर बोलता है नहीं। कि वो अगले 10 सेकंड तक जो भी उसका रफ्तार था, देखो, इट इज अलाउड टू रोटेट यूनिफॉर्मली फॉर द नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट 10 सेकंड। तो हमको बोला कि 10 सेकंड तक वो यूनिफॉर्मली मूव करता ही रहा, यानी यहाँ पे जो रफ्तार होगा उसी रफ्तार से मूव करता रहा। तो यहाँ का रफ्तार कैसे पता चले भाई? तो हमने v² माइनस u² = 2θ 2s वाला फॉर्मूला लगा दिया, हमें यहाँ फाइनल वेलोसिटी पता चल गया। अब जब फाइनल वेलोसिटी पता चला, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड, और 10 सेकंड तक चला है इसी स्पीड से, तो हमको इसका डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब लास्ट में बोल रहा है, देखो ना, अब लास्ट में बोल रहा है कि वो 20 सेकंड तक चल के रुक गया। तो 20 सेकंड चल के रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी यही वाला रहा होगा, उसी से आ रहा था, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 40 ले लिए। टाइम बोला है 20 सेकंड, थीटा रख के कैलकुलेट कर दिया, 400 400 400 हो गया। बोलो बोलो। हाँ। ठीक मतलब है, अभी समझ। अभी समझा ना? ठीक है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ के खुद से भी सॉल्व करने का कोशिश करना।
सॉल्यूशन लिख रहे हो ना तुम दोनों आदमी? क्वेश्चन का जगह छोड़ दो, सॉल्यूशन लिखते जाओ। क्वेश्चन के लिए हाँ लिख 4 लाइन रहे जरूर छोड़ना। कितने लाइन? 4 लाइन, क्योंकि हैं। यहाँ पे देखने में छोटा लगता है, लिखने में पेज खाएगा वो। बहुत बड़ा। हाँ सर। हाँ, ठीक है, आगे बढ़े। हटा दे इसको। रुक 2 मिनट। स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट भी लेते जा सकते हो, या बोलोगे तो मैं ही पेज सेव कर लूंगा। आप ही पेज सेव कर दो फिर सर, क्योंकि मेरे पास चलो मैं नहीं है इसको सेव कर स्क्रीन। लेता हूँ मृणाली। लो, मैंने सेव कर लिया। ममता। चलो आगे बढ़े क्या? हाँ। आइए। मुझे लगता है आज अच्छा लग रहा है तुमको पढ़ने में, है ना? हाँ। अच्छा तो लगेगा ही, पढ़ाई करोगी तो। क्या कहती हो मृणाली, अगर हम लिखते रहते तो इतना सवाल सॉल्व हो भी पाता नहीं, है ना? आओ। अ व्हील हैज अ मोमेंट ऑफ सवाल सॉल्व इनर्शिया करने में ही 5 एक इंटू घंटे चला टेन का गया। पावर -3। देखो ये पावर -3 है ना? वो ऐसे लिखा जाता है, हम्म। 10 का पावर -3 केजी मीटर स्क्वायर, है ना? ये भी क्या है? मीटर स्क्वायर है। एंड इज मेकिंग 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। द टॉर्क नीडेड टू स्टॉप इट इन 10 सेकेंड इज 10 का पावर, ये -2 है, फिर से -2 न्यूटन मीटर। तुम बोलोगे ये तो सर काफी अजीब सा सवाल है। अजीब सवाल नहीं है। हमने क्या पढ़ा है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा बताना ममता। तुम बोलोगे सर फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मैं तुम्हें बता दूं, रोटेशनल मोशन में फोर्स किसको कहते हैं? टॉर्क को कहते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला हाँ। होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। अब बोलो, समझ में आया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास की तरह देखो, अल्फा को एक्सेलरेशन की तरह देखो, टॉर्क को फोर्स की हाँ। तरह देखो। बोलो कोई दिक्कत? ये मैंने लिखवाया भी है मृणाली, कल ही के फॉर्मूला में मैंने लिखवाया। तो हमसे क्या पूछा है? टॉर्क पूछ रहा है कि कितना टॉर्क चाहिए इसको रोकने के लिए। हम बोलेंगे कि यार ये तो बहुत इजी है। कैसे? तो टाउ बराबर क्या लिखेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया? 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू क्या दिया है भैया? टाइम दे दिया है। इज, ये एक्स नहीं है, ये इंटू है, ठीक है। द टॉर्क नीडेड टू स्टॉप इट इन 10 सेकेंड, ठीक है। अब देखो हमको अल्फा नहीं दिया, तो अल्फा तो पता करना पड़ेगा ना। अल्फा तो पता करना पड़ेगा ना भाई। यहाँ तो अल्फा डालना पड़ेगा, तो अल्फा कैसे पता करें? अल्फा का एक चीज दिया है, पता है, एक हिंट। अगर वो स्टॉप हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा ममता? 0। पहले वो कितने से चल रहा था? 20 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो मैं इसको इनिशियल कैसे लिखूंगा? 2 पाई एफ। फ्रीक्वेंसी को मैं लिखता था ना 2 पाई एफ, याद आ रहा है? हम्म। अरे यार, नहीं याद आया? हाँ सर। हाँ तो सर। टू आया। पाई इंटू, और मैंने बोला था फ्रीक्वेंसी हमेशा रिवॉल्यूशन पर सेकंड में डालना, तो इंटू 20 कर देते हैं। तो कितना हो गया इनिशियल अपने पास? इनिशियल हो गया 40 पाई। तुम बोलोगे हाँ। अब अल्फा कैलकुलेट करना है, ये कितना देर चला है? 10 सेकेंड। तो अल्फा बराबर क्या होता है? ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। तुम बोलोगे ऐसा थोड़ी होता है, होता है। अल्फा इज इक्वल्स टू क्या पढ़े हो? डी ओमेगा बाई डी टी, यही पढ़े हो ना? तो डी ओमेगा यानी चेंज, ओमेगा का चेंज, तो ओमेगा का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होता है। तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फाइनल कितना है? 0 माइनस कितना है? 40 अपॉन टाइम कितना है? 10। तो कितना हो गया? -4। हाँ, -4 इसलिए आया है क्योंकि ये धीरे धीरे स्टॉप हो रहा है, इसीलिए। ठीक है, तो -4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे अल्फा की जगह क्या डालेंगे? 5 इंटू 10 का पावर -3 इंटू -4, कितना हो जाएगा? -20 इंटू 10 का पावर -3, है ना? ये फोर्स लगाओ, रुक जाएगा। आंसर यही है। अच्छा पाई भी है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पाई भी है। गलत हो गया, गलत हो गया। 4 पाई, तो 20 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ? 20 पाई। और तुम लोग भी तो चेक नहीं ना कर रहे हो, प्रॉब्लम तो ये है। कितना हो जाएगा? हमने तो लिखा वो पाई वाला। 20 पाई इंटू 10 का पावर -3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई इज इक्वल्स टू, सॉरी, 2 पाई इंटू 10 का पावर -2, है ना? ये भी लिख सकते हैं। इजी। अरे इजी था ममता। हम्म। हाँ सर। देखो कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो, मैं बोल रहा हूँ। कंफ्यूजन को अपने मन में मत बैठा के रखो। नहीं। नहीं है ना कंफ्यूजन? नहीं। तो एक और सवाल हो जाए दोस्तों। आओ, एक और हम्म। सवाल। ये सवाल 10 सेकंड का सवाल है। हटा दे इसको मृणाली। हम्म। हाँ,
हाँ सर। ओके, पूछते हैं, हम मृणाली से, जवाब देती है। मंकी, सॉरी मंकी कहते हैं, ममता। मैंने दिया था जवाब। हम्म, ठीक है। अवील हैविंग, देखो सवाल देखो, पूछ रहा अवील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, है ना, ये क्या है, मीटर स्क्वायर, अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस एट द एक्सिस, रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 आरपीएम। आरपीएम मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट अबाउट द एक्सिस। द टॉर्क, टी यहाँ पे छूट गया है, टी यहाँ पे आ गया। द टॉर्क विच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन इन 1 मिनट, इन 1 मिनट। टाइम कितना दिया भाई, 1 मिनट, टाइम कितना दिया, 60 सेकेंड। मिनट को हम सेकेंड लिख सकते हैं ना। फ्रीक्वेंसी कितना दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है 60 आरपीएम, 60 रोटेशन पर मिनट। तो 60 को हम 60 से डिवाइड कर दें सेकंड में लाने के लिए, यानी 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। आया कि नहीं आया, बताओ। अरे भाई, दिया ना। हाँ। आई का वैल्यू कितना दिया है, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो मुझे। आई का वैल्यू कितना दिया, 2 kg मीटर स्क्वायर। तुम बोलोगे ठीक है। हाँ। अब पूछ क्या रहा है, टॉर्क, टॉर्क निकाल लेंगे, अल्फा, अल्फा निकाल सकते हैं। व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेट सकते, टॉर्क कैन स्टॉप, स्टॉप जब हो जाएगा तो फाइनल क्या हो जाएगा, ओमेगा। फाइनल ओमेगा क्या हो जाएगा, पहले इनिशियल जीरो। निकालो। इनिशियल ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, एफ का वैल्यू तो 1 ही है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है। ओमेगा फाइनल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। जीरो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा माइनस इनिशियल बाई ओमेगा। 2, सॉरी बाई टी। तो ओमेगा फाइनल क्या, कुछ नहीं है, 2 पाई बाई 60, सीधा लिख देते हैं। 2 पाई बाई 60, टाइम देखो ना, 1 मिनट बोला है, तो 2 पाई बाई मैं 60 लिख देता हूँ। या इसको मैं लिख सकता हूँ, हाँ इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको मैं काट दूंगा तो मैं लिख सकता हूँ पाई बाई 15। हमारे पास अल्फा का वैल्यू आ गया पाई बाई 15, टाउ का वैल्यू पता करना है। टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू अल्फा। आई का वैल्यू कितना है, 2 kg, 2 इंटू पाई बाई 15। तो आंसर यही आ गया, तो 2 पाई बाई 15। 5/15 कैसे आएगा? अरे 60 को काटेंगे ना 2 से, ऊपर से। तो तो 30 30 आएगा आएगा ना। ना। सॉरी 30, ओहो यस, यस। अरे यार गलती हो गया, मिस्टेक हो गया, मेरी जबान फिसल गई, मुझसे गलती हो गया। 2 पाई बाई 30, पेन भी ठीक फिसल है। रहा है। तो 2 पाई बाई 30 को अब तो पाई बाई 15 कर सकते हैं, अब भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप कर हाँ, अब सकते हो। कर इतना सकते। फोर्स लगाओगी वो रुक जाएगा, इतना फोर्स लगाओगी तो वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, इजी था। चलिए आइए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।